हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये पार्ट 2 है मेरे ब्लाउज डिज़ाइंस का। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझको बोला था कि आप सेकंड पार्ट भी बनाएंगे और कुछ हम घर पे किस तरह से साड़ी डिज़ाइंस कर सकते हैं और किस तरह से डिज़ाइनर साड़ी बना सकते हैं उसके बारे में भी। और जो ये साड़ी मैंने पहनी हुई हैं और ये ब्लाउज़, तो इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी। और अपने ब्लाउज़ डिज़ाइन में वैसे तो बहुत सारे ब्लाउज़ हैं और बहुत सारे डिज़ाइन हैं अलग अलग के, तो एक वीडियो में आता नहीं है, इसलिए ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट टाइम पार्ट 3 आएगा और अगर आपका साथ रहा तो पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 10, 20 जितना भी मतलब हो सकता है उतने मैं आपको डिज़ाइंस डिफरेंट टाइप के बताऊंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्लाउज़ की बात करते हैं। तो ब्लू एंड ग्रीन साड़ी है, तो ये उसका ब्लाउज़ है और इसका मैंने बैक कुछ इस तरह से रखा है। ये एक प्यारी सी बो बनाई है मैंने और ये साथ में इस तरह की छोटी छोटी बो बनाई है जिनका मैंने बैक में ये डिज़ाइन डाला है। और सेम मैंने फिर ये स्लीव्स पे भी दिया है, तो ये इस तरह से, ठीक है। और आप इस तरह से बनवा सकते हो। आप चाहो तो इसे पैडेड बनवा सकते हो प्रिंसेस कट में, और चाहो तो विदाउट पैडेड भी बनवा सकते हो। पैडेड या नॉन पैडेड है वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से बनवाओ। ये फर्स्ट डिज़ाइन है हमारा कुछ इस तरह से, तो आप इस तरह से इसको स्टिच करा सकते हो। तो सेकंड ब्लाउज़ की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड ब्लाउज़ है। ये मेरी एक रेड कलर की साड़ी है और ये मैंने एक्चुअली जो उसका जो फैब्रिक था साड़ी का, तो वो मैंने नहीं यूज़ करा था क्योंकि उसका फैब्रिक मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया था। तो मेरे पास ये नेट थी, तो मैंने इससे ही ये ब्लाउज़ स्टिच करा क्योंकि सेम कलर था, तो इसलिए इसमें खास वो नहीं हुआ। और बैक से मैंने डिज़ाइन कुछ इस तरह से रखा है। ये आपको जस्ट ये करना है कि स्ट्रेट कट करना है। जितना भी हमको नेक रखना है वो सीधा स्ट्रेट कट करना है। और उस स्ट्रेट जो हमने कट करा है उसको आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब ये आप ये पट्टी लगाओगे तो आपको उसका नाप चाहिए होगा। और साथ में हाफ इंच आप लेके और इसको उसके साथ अटैच कर दोगे तो प्रॉपर वही शेप आएगी। जो हमारा नाप है प्रॉपर वही नाप आएगा। तो उसकी जो, क्योंकि जो बॉर्डर होता है और उसके बॉर्डर के साथ जो हमें स्लीव्स पे जो लेस मिलती है, ये तो ये मोस्टली सभी या तो बैक में लगवाते हैं या यहाँ पर स्लीव्स में दे देते हैं, पर मुझे लगा कि नहीं, बैक में नहीं लगवानी है। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने इस तरह से ये यहाँ पर लगा दी। तो इसका लुक अलग हो गया, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन हो गया, बिल्कुल एकदम यूनिक सा और बहुत ही प्यारा लगा। और इसके साथ मैंने ये स्लीव्स में इस तरह से कट दिया है। इस तरह से ये स्लीव्स में मैंने कट दिया है, तो इसका ये जो यहाँ से कट है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें और कुछ मैं लगाऊं, जैसे होता है कि लेस लगाओ या कुछ लगाओ, क्योंकि साड़ी में कुछ भी नहीं है, पूरी प्लेन साड़ी है। सिर्फ उसमें एक ये बॉर्डर है बस। और बॉर्डर भी आप जब भी लगाओ तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि बॉर्डर के पीछे हमेशा फैब्रिक लगाओ, बिना लेस को कभी भी बिना फैब्रिक के, मतलब इस तरह से अगर आप लगा रहे हो तो आप हमेशा फैब्रिक के साथ लगाओ उसको अच्छे से फिनिश करके। तो ये हमारा सेकंड ब्लाउज हो गया। आगे से ये इस तरह से मैंने लिया है, लेकिन ये जो नेट है वो थोड़ी सी मोटी है, तो उसमें इतना खास पता नहीं चला है डिज़ाइन। जो मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है ये डिज़ाइन डाला है, लेकिन इसमें खास पता नहीं चला है, पर कोई नहीं। बैक का डिज़ाइन इतना ज़्यादा मस्त है कि फ्रंट में हमें किसी डिज़ाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लाउज। तो नेक्स्ट ब्लाउज है हमारा ये। तो ये इस तरह से है कुछ। एक्चुअली साड़ी पूरी प्लेन है, उस पर जस्ट एक बॉर्डर है, लेस है एक, और उसका ब्लाउज ये इस तरह से उन्होंने हैवी दिया है। तो मैंने ये पैडेड बनाया है क्योंकि इसका लुक थोड़ा और अच्छा करने के लिए। हालांकि इसमें पैडेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पीछे से ज़्यादा ओपन नहीं रखा है। और इसमें थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए मैंने ये लेस, जो कि ये समोसा लेस बोलते हैं इसको, बहुत चल रही है, तिकोनी लेस भी बोलते हैं, ये मैंने लगाई है। और ये मैंने बैक में इसके हुक रखे हैं और ये बैक में भी मैंने पूरी अच्छे से लगाई है। तो इसका ना एक थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक होगा। वैसे तो ये इतना हैवी है, लेकिन ये तो पहले पाइपिंग बहुत चलती थी कि हर मतलब जब भी कुछ बनाते थे नेट पे या स्लीव्स पाइपिंग देते थे।
पाइपिंग इतनी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, अब ये चल रही है क्योंकि पाइपिंग से जो लुक नहीं आता है वो इस लेस से आता है। और यही लेस मैंने इस तरह से स्लीव्स पे भी दी है और यही आगे नेक पे भी दी है मैंने इस तरह से, और हुक इसके पीछे की तरफ रखे हैं। और ये जो मैंने एक छोटी सी डोरी सी बनाई है, मतलब एक तरह से बेल्ट सी बनाई है ये, तो ये मैं इस पर भी मैंने अच्छे से इसको फिनिश करके इस पर भी मैंने ये लेस लगा दी है। तो इसका लुक एकदम डिफरेंट हो गया। एक सिंपल सी साड़ी जो मतलब प्लेन इस तरह के ब्लाउज के साथ में प्लेन साड़ी और एक बॉर्डर के साथ थी, इसके साथ में उसका एक अलग ही लुक आया। क्योंकि अगर ब्लाउज अच्छा है तो साड़ी कितनी भी प्लेन हो उसका लुक चेंज हो ही जाता है। तो ये फैब्रिक है जॉर्जेट का और ये मैंने 5.5 मीटर लिया है और इसमें मैंने नीचे फॉल वगैरह लगा के और इसके जो मतलब किनारे होते हैं वो मैंने पीको करके, और उसके बाद में ये एक जो नेट का फैब्रिक लिया इस तरह से हैवी में, और इसके साथ में मैंने ये साड़ी तैयार कर ली। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, मतलब कोई भी नेट का या जॉर्जेट पे कढ़ाई, वैसे जॉर्जेट में थोड़ा कम होता है, नेट पे ही ज़्यादा वर्क आता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। ये 100 रुपीज़ पर मीटर है और ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ये 50 रुपीज़ पर मीटर है। आपके यहाँ पे 60 या 70 इससे ज़्यादा नहीं मिलता। बस जब भी आप कभी लो तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो भी आप फैब्रिक साड़ी के लिए ले रहे हो, चाहे वो जॉर्जेट है या शिफॉन है या कुछ भी है, तो वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि साड़ी किसी भी भारी फैब्रिक की मतलब अच्छी नहीं आती, उस तरह से उसका लुक नहीं आता। और जॉर्जेट भी बहुत तरह की आती है, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि जो जॉर्जेट इस तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत ही लाइट होती है, आप उसे सेलेक्ट कीजिए। तो ये इस साड़ी के बारे में रही बातें। और अब नेक्स्ट ब्लाउज की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है ये हमारा एक रॉयल ब्लू कलर की मेरी साड़ी है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप सभी लोग जैसे ये पूछते हैं कि ये सारी साड़ियाँ मैं कहाँ से लाती हूँ, तो मोस्टली साड़ियाँ मैं मीशो से मंगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलती हैं, कि साड़ियाँ नहीं अच्छी लगती, फैब्रिक नहीं अच्छा लगता, लेकिन 70% अच्छी साड़ियाँ कम रेंज में मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। ये है ब्लाउज़, ये इस तरह से ये स्लीव्स में डिज़ाइन है ये, और यही सेम डिज़ाइन मैंने बैक में भी रखा है इस तरह से ये है। तो ये डोरी मुझे पहले लगा कि मैं इस फैब्रिक की बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें इतना ना लुक नहीं आएगा, इसलिए मैंने फिर ये गोल्डन डोरी दी क्योंकि इसमें गोल्डन कलर की लेस दी हुई है इस तरह से। तो ये इसकी जो हुक है वो मैंने साइड में रखे हैं। कभी भी अगर आप बैक में कोई डिज़ाइन डाल रहे हो इस तरह का डोरी वाला, तो हमेशा उसके हुक साइड में रखिए या फिर फ्रंट में रखिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं डोरी वाला डिज़ाइन बैक में दे रही हूँ तो मैं उसके हुक ना दूँ, हुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डोरी से ही मतलब वो हो जाएगा सेट। तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको साइड में हुक देने होंगे या फ्रंट में हुक देने होंगे, क्योंकि डोरी से ब्लाउज़ की सेटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वो उलझ जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी डोरीज हो जाती हैं तो हम सेट नहीं कर पाते और अच्छे से इसको डिज़ाइन करें। तो अब नेक्स्ट ब्लाउज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ब्लाउज़ है मेरा ये, जो मैंने अभी रिसेंटली एक सौभाग्यवती भवा साड़ी बनाई थी, तो ये उसका ब्लाउज़ है। और फिर दोबारा मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, तो जिसे जो सौभाग्यवती भवा की साड़ी थी बस उन दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क था, दोनों का ही ब्लाउज़ रेड था, सिर्फ इतना फ़र्क था कि उनकी स्लीव्स पर जो लेस थी वो अलग थी और ग्रीन वाली साड़ी के साथ में ये लेस आई थी। तो मैंने क्या करा कि वो एक ही ब्लाउज़ मैंने डिज़ाइन करा और उसके बाद में सिर्फ स्लीव्स चेंज कर दी मैंने। और क्योंकि 2 ब्लाउज़ बनाए, मेरे पास रेड पहले भी 1-2 ब्लाउज़ पड़े हुए हैं और साड़ी के साथ जो मेरे हैवी ब्लाउज़ हैं वो भी मतलब है रेड में ही है, वो भी कम से कम 5-6 ब्लाउज़ हैं रेड। तो अलग अलग बनाने से मुझे लगा कि एक ही ब्लाउज़ से काम कर लेते हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो कि अगर सिर्फ स्लीव पे डिज़ाइन चेंज है, स्लीव से लेस चेंज है, तो आप इस तरह से सिर्फ लेस हटा के लेस लगा सकते हो। तो इसका नेक कुछ इस तरह का है, ये डोरी वाला। तो ये इसके हुक मैंने फ्रंट में रखे हैं, बनाया मैंने ये प्रिंसेस कट ही है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रिंसेस कट का लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट है। ये मैंने पैडेड नहीं बनाया क्योंकि पैडेड की मुझे नीड नहीं लगी, तो इसलिए मैंने ये पैडेड नहीं बनाया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वी के बारे में, वो इसके साथ डाल सकते हैं।
तो ये कुछ ब्लाउज डिज़ाइन थे मेरे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको ये डिज़ाइंस अच्छे लगे होंगे। तो अब मैं बात करती हूँ एक साड़ी के बारे में। ये मेरी ग्रीन कलर का फैब्रिक है, अभी ये साड़ी नहीं है, अभी जस्ट एक फैब्रिक है। और इसके साथ मैं ये नेट का फैब्रिक लेके आई हूँ। एक्चुअली इसका ब्लाउज मैंने कट कर रखा है तो इसलिए पूरा कपड़ा नहीं दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये इसका फैब्रिक है जो मैं लेके आई हूँ। और मैं इसका ब्लाउज बनाऊँगी और साथ में ये जॉर्जेट की साड़ी है तो इसमें मैं पीको करके और इसको फॉल वगैरह लगा के इसको प्रॉपर एक साड़ी की तरह पहनेंगे और ये एक मेरी अच्छी खासी डिज़ाइनर साड़ी तैयार हो जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। ऐसे नहीं है कि हमेशा हम 1000, 2000, 5000 की साड़ी ही पहने, कभी कभी बहुत कम में 400-500 रुपये में भी आप बहुत अच्छी साड़ी पहन सकते हो। जैसे कि मेरा ये फैब्रिक मैंने आपको बताया 50 रुपीज़ मीटर और ये मेरा 90 रुपीज़ पर मीटर है जो मैं लेके आई हूँ। ये 1 मीटर में लेके आई हूँ और ये 50 रुपीज़ मीटर है। तो इन दोनों को मिला के मैं एक अच्छी सी डिज़ाइनर साड़ी बनाऊंगी और अच्छा सा उसका ब्लाउज बनाऊंगी। ब्लाउज अच्छा है तो साड़ी कोई नहीं देखता। वैसे भी जॉर्जेट की साड़ी आजकल बहुत ट्रेंड में है, प्लेन साड़ी। अगर आपको प्लेन नहीं पहनना है तो आप इसमें कोई भी लेस लगा सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये प्लेन नहीं पहनता था तो मुझे एक मोती वाली लेस आती है, मैं वो भी इसमें लगा सकती थी, या मैं कोई ये समोसा वाली लेस आती है मैं वो भी लगा सकती थी। लेकिन प्लेन का थोड़ा सा अलग वो होता है तो इसलिए मैंने ये प्लेन ही रखा है। आप जैसी भी चाहे मोती वाली लेस लगाएं या फिर समोसा वाली लेस लगाएं या इस तरह के फैब्रिक लेके आप उसमें कोई लेस लगाएं तो वो बहुत अच्छी आपकी एक साड़ी बन जाएगी। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।